बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और हम इस वक्त कलर कहार मोटरवे पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो NHA की तरफ से यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने बड़े अरेंजमेंट किए हुए हैं कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए हवाले से। तो इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे और आप यहाँ पे रुके हो और आपने हमारी सारी एक्टिविटी देखी है। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस फ्रॉम द डे फर्स्ट पब्लिक की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं। मैं आपको पहले अपना तारुफ करा दूँ। मोबाइल एजुकेशन यूनिट M2 नॉर्थ, जिसमें मेरे साथ मलिक फ़ारूक साहब, मैडम आमना हैं। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड सेफ्टी के हवाले से एक्टिविटीज़ करते हैं और चूँकि आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस की जो वबा है ये हमारे मुल्क में ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। सो हमने आवाम की सेफ्टी के लिए, आवाम की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए फ्री हैंड सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, मास्क और रोड सेफ्टी के जो पम्फलेट्स हैं ये हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि ख़ुसूसन जो ड्राइवर्स हज़रात हैं और जो कैलेंडर्स हज़रात होते हैं, चूँकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये चला रहे होते हैं और इन पर बैठ रहे होते हैं और इनका फ्रीक्वेंटली आना जाना हो रहा होता है, तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है, ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें और इस वबा से ये बच सकें। और साथ साथ फिर हम इनको रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से भी मैसेज देते रहते हैं कि आपने नींद अगर आपको आ रही है तो आपने कैसे अपना बचाव करना है। रोड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा जो है वो गर्म हो रही होती है, तो टायर्स के हवाले से मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप ये जितने भी चीज़ें हैं इस हवाले से कोरोना वायरस के हवाले से जो मास्क दे रहे हैं और सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ये क्या आप सिर्फ जो ड्राइवर्स हज़रात हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उनको दे रहे हैं या कि आम पब्लिक को भी दे रहे हैं? ज़्यादातर तो हमारी कोशिश होती है कि हम ड्राइवर्स को ही फैसिलिटेट करें, लेकिन जो गाड़ियाँ नॉन AC गाड़ियाँ होती हैं जिनमें पब्लिक जो है वो ज़्यादा बैठ रही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि फिर हम उन सवारियों को जो मुसाफिर हज़रात होते हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपको इस हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं या किन लोगों की तरफ से किसी कोई मसाइल का भी सामना है? किसी किस्म के यकीन मानिए कि किसी मसले का सामना नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बात बताते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करते हैं। अच्छा इमरान साहब, मतलब देखने में ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 2 सीटों पे एक सवारी बैठाई जानी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर ऐसे हो रहा है कि 2 सीटों पे 2 सवारियां ही बैठी हैं। आप उनको भी क्या चेक कर रहे हैं? इनको पहले तो चेक किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट के और इनके आपस में जो मुज़ाकरात हुए हैं तो वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उसके बाद SOP के तहत इनको जो है वो बिठाया जा रहा है, यानी मुकम्मल SOP के साथ ग्लव्स, मास्क उसके साथ बिठाया जा रहा है। इससे पहले कहाँ आप ये मतलब इवेंट अरेंज कर चुके हैं? इससे पहले हमने इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे तकरीबन 3 दिन ये प्रोग्राम किया जी। उसके बाद हमने कल भेरा सर्विस एरिया में ये प्रोग्राम किया और आज जो है वो कलर घार सर्विस एरिया में आपके सामने प्रोग्राम चल रहा है। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आगे किस किस जगह पे कितने दिन आप जारी रखेंगे? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये हमारे सिर्फ एक सेक्टर की तरफ से प्रोग्राम है, यानी कि जो इस्लामाबाद से लेकर कोट मोहम्मद तक एक सेक्टर है, ये इसकी MEU यानी मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो ये अरेंज कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारे जितने सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स की जो मोबाइल्स हैं, एजुकेशन यूनिट जो होती हैं, वो अपने तौर पे अपने इलाकों के अंदर जो है वो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये मुनक्किद कर रहे होते हैं। जी, इमरान साहब का यही कहना है कि हम कोरोना वबा को ख़त्म करने के हवाले से अपनी कोशिश कर रहे हैं और डिपार्टमेंट इस सिलसिले में बड़े इफेक्टिव रोल अदा कर रहा है और हमारा जो अमला है, जो स्टाफ है, वो मुख्तलिफ जगहों पर इस किस्म के इंतजाम कर रहे हैं कि वो ड्राइवर हज़रात को सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, इस किस्म की चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अंजुमन ताजरान और मतलब ये ट्रांसपोर्टर हैं, इन लोगों के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी सरेआम कर रहे हैं। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखें तो 2 सीटों पे एक सवारी बिठाने की बात हुई थी, उसके बाद बात पता चली कि जो हुकूमत है और उनके दरमियान और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान को मुआहदा तय हुआ है, जिसकी वजह से अब 2 सीटों में 2 लोग ही बैठते हैं। एक तरफ तो हम कोरोना वबा को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और SOPs की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सैनिटाइज़र भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर पब्लिक में 2 सीटों पे एक सवारी अगर बिठाई जाती तो कोरोना को शिकस्त देने में या उसके खात्मे में हम किरदार अदा कर सकते थे। अगर यही सूरत हाल रही तो कैसे जो है कोरोना वबा से हम छुटकारा हासिल कर सकेंगे और कैसे बनेगा सेहतमंद पाकिस्तान?